हेलो दोस्तों, एक नया वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं। और आज हमारे पास आप लोग देख सकते हैं हीरो की जो स्प्लेंडर है i3s BS6 में है, कार्बोरेटर मॉडल। और इसमें क्या हो रहा है कि बार बार फ्यूज उसका कट जा रहा है। एकदम जैसे ही हम फ्यूज लगा रहे हैं, फ्यूज लगाते साथ ही फ्यूज कट जा रहा है। तो किस कारण से ऐसा हो रहा है, चलिए हम देखते हैं। और कस्टमर का कहना है कि चलाते चलाते मैं आ रहा था, वो कॉलेज स्टूडेंट है और कॉलेज में शायद एग्ज़ाम होगा, तो उसी के लिए जा रहा था। तो रास्ता में इनका गाड़ी अपने आप बंद हो गया। तो इन्होंने मेरे पास लाया, मैं नहीं पहुंचा हुआ था, उससे पहले ही मेरा जो स्टाफ है वो चेक कर रहा था। तो बार बार फ्यूज शॉर्ट कर रहा है, तो उसको समझ में नहीं आया। फिर मैंने आया और देखा, तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं पूरा सीट से लेकर टंकी तक को मैंने खोला हुआ है। तो चलिए इससे पहले आप लोग को दिखा देते हैं किस तरह से फ्यूज शॉर्ट कर रहा है। यहाँ पर से देखिएगा, कुछ मैंने ये जो स्टेटर रिले है इस सबको खोला हुआ है, और साथ ही साथ फ्यूज पूरा खुला हुआ है। एक्स्ट्रा फ्यूज यहाँ पर आता है भी ख़त्म हो गया है। यहाँ पर सब लोग को दिखा दे रहे हैं कितना फ्यूज कट गया है। ये देखिए सही है 10 नंबर का। इसे मैंने बाद में लाया हुआ अभी। पहले का जो ये 10 नंबर का है ये भी कट चुका है, ये भी कट गया है। 15 नंबर का ये भी कट गया है। और सबसे हैरानी की बात है, जैसे ही हम यहाँ पर लगा रहे हैं फ्यूज को, एकदम चट चट की कर रहा है। और यहाँ पर से अगर ऊपर से देखिएगा तो इसका चाबी भी ऑफ है, हमारा चाबी भी ऑन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर लगा रहे हैं, फ्यूज को हम लगाते हैं, देखिएगा क्या होता है। देखिए एकदम चटचटा जा रहा है, चिंगारी आ जा रहा है। यहाँ पर से चिंगारी आ जा रहा है। तो ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे क्योंकि सेंसर वगैरह में भी इफेक्ट पड़ सकता है इसका। यहाँ पर से देखिएगा बड़ा सा ECU लगा हुआ है। इसी से पता चलता है कि ये हमारा BS6 की गाड़ी है, लेकिन कार्बोरेटर मॉडल में, फ्यूल मोटर मॉडल में नहीं है, इंजेक्टर मॉडल FI मॉडल में नहीं है, लेकिन कार्बोरेटर मॉडल में है। लेकिन ये हमारा BS6 है। तो चलिए हमने खोल तो लिया है, तो किस तरह से हम चेक करेंगे, चेक करने का प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। इसे हम वापस यहाँ पर से लगा दे रहे हैं। और चेक करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों, इस तरह से आप पार्किंग लाइट यानी पार्क लाइट छोटा वाला बल्ब, या तो फिर इंडिकेटर का बल्ब ले सकते हैं। इस तरह से सिरिंज बना लेना होता है, या कोई सा भी बल्ब, आप हेडलाइट बल्ब को भी ले सकते हैं, तार इस तरह से बना के 2 तार से। और क्या कीजिएगा, जब भी इस तरह से हो रहा है, तो जैसा कि हमारा इस साइड में ऐसा हो रहा है और इधर में भी होता है, तो दोनों ही साइड में एक ही काम करेगा। दोनों ही तार को इसमें आपस में जहाँ फ्यूज लगता है, यहाँ पर हम इसे सटाते हैं। सॉरी, आपस में तार सट गया। इस तरह से हम सटाएंगे तो देख सकते हैं हमारा बल्ब जल रहा है। दोनों ही तार में बल्ब हमारा जल रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारा गाड़ी में ज़बरदस्त शॉर्ट सर्किट हुआ है। इस तरह से जल रहा है। देखिए एक फेज हमारा फ्यूज मेन आ रहा है, बैटरी से आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे, सामने सटा के देखा, तो यहाँ पर अगर मोटा वाला तार को हम देखते हैं, मोटा वाला तार, तो यहाँ से जो ये तार आया हुआ है, जो बैटरी से तार जो आया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ से हमारा रिटर्निंग जाता है, फ्यूज के थ्रू से रिटर्निंग जाता है, पूरा आगे से लेकर पूरा पीछे तक, कहीं भी जाना हो सब जगह फैल जाता है। तो हमारा क्या हो रहा है, ये तो हमारा बैटरी से डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पर से, तो इसमें हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। लेकिन हुआ कि इसमें ये जो पतला वाला तार जो है, यहाँ से हमारा इग्निशन कॉइल को चला जाता है, फिर उसके बाद में हमारा ACM को भी आता है, फिर हमारा बहुत से जगह में चला जाता है। तो ये तार में कहीं ना कहीं से शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। इसका मतलब यही होता है, अगर यहाँ पर लाइट जल रहा है, तो अगर हम दोनों तार अगर सही रहेगा, कहीं से शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा होने से ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा। क्योंकि ये जो बॉडी में कहीं पर से आ गया, ये तार बॉडी में आ गया, उसके बाद क्या हो रहा है, इस तरह से एक अर्थिंग बन गया है और एक मेन आ गया है। और मेन और अर्थिंग जब आपस में सटता, शॉर्ट सर्किट होना निश्चित है, शॉर्ट सर्किट करेगा ही करेगा। तो चलिए हम इसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा हम देखते हैं इसे। सबसे पहले इस तरह से कहीं पर भी कापलर वगैरह लगा हुआ होगा, इन सबको हमें खोल के देख लेना होगा, आगे से भी देख लेना होगा खोल के। हो सकता है चाबी स्विच में भी खराबी होगा, कहीं पर लाइन पर से खराबी होगा, तो हमने उस साइड से खोला हुआ है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि मेरा जो स्टाफ है मुझे बता रहा था, मेरा आने से पहले जब करंट नहीं आ रहा था,
तो इन्होंने क्या किया, इन सब तारों को खोला था। ठीक है, खोलने के बाद में जब वापस से लगाया उसके बाद से ही ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इस तरह से इन्होंने बताया। लेकिन अभी जब मैंने खोला हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं इन सब खुले हुए रहने के बावजूद भी हमारा शॉर्ट सर्किट कहीं से गया नहीं है। चलिए हम इसे लगा लेते हैं। उसके बाद टंकी को जब हम खोले हुए हैं, तो खोलने का रीज़न क्या है, यहाँ पर से देखिएगा हैंडल हमारा मुड़ता है। इस तरह से जब हम हैंडल को मोड़ते हैं, जब चलाते हैं गाड़ी तो हैंडल मुड़ता है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ आसपास में टूटने का चांस रहता है और टूट के आपस में अर्थिंग के साथ में सटने का पूरा चांस रहता है, पूरा चांस बना हुआ रहता है। इसलिए हमने खोला, एक एक चीज़ को यहाँ से बारीकी से हमने चेक करते गया, कहीं पर हमको ऐसा शक नहीं लगा। जितना भी कपलर है ये सब को भी आप खोल के चेक कर सकते हैं, अंदर से भी आप खोल सकते हैं, अंदर का कपलर को भी खोल के देख सकते हैं। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, हम दूसरा जगह से देखेंगे क्या हमें इसका समस्या मिल चुका है। तो इधर से हमारा कहीं भी फॉल्ट नहीं है। तो चलिए फॉल्ट कहाँ से है आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों फिर से हम आ गए यहीं पर, और यहाँ और एक चीज़ है, जो ये हमारा बजर है, बजर लगा हुआ है जो इंडिकेटर का, इसे भी खोल के हमें चेक कर लेना चाहिए। और उसके बाद जब हमने इधर सामने साइड पूरा को चेक कर लिया, नहीं देखे, यहाँ से हमें तार को चेक करते हुए आना चाहिए हर एक पॉइंट में। जैसे यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा शायद आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दागी दिख रहा है। ये जो यहाँ पर दागी दिख रहा है, कुछ कलर अलग ही दिख रहा है यहाँ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रगड़ा रहा है। गाड़ी जब चलाते हैं तो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होकर इस तरह से रगड़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर से भी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा चांस रहता है ऐसे ही जगह में शॉर्ट सर्किट होने का, तो हमें खोजते हुए जाना होगा। अब हम इधर पीछे की ओर चलते हैं। पीछे की ओर हम जब आते हैं तो यहाँ जो रेगुलेटर लगा हुआ RR यूनिट, वहाँ पर हम देख रहे हैं। तो थोड़ा सा लाइट जला लेते हैं, शायद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा शॉर्ट सर्किट किया हुआ तार, बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। कैमरा में नहीं दिख रहा होगा। चलिए हम इसे खोल लेते हैं, पूरा टेल पैनल को पूरा हम खोल लेते हैं। उसके बाद दिखाएंगे कि लगाने के लिए हमें खोलना ही पड़ेगा, अच्छा से काम करने के लिए खोलना ही पड़ेगा। चलिए हम इसे खोल लेते हैं और आगे आप लोग को दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमने पूरा खोल लिया है। अब चलिए आपको दिखाते हैं अच्छा से। यहाँ से देखिएगा, ये देखिए हमारा तार पूरा जल चुका है, अर्थिंग के साथ हमारा सट रहा है। ये हमारा अर्थिंग हो गया, बॉडी अर्थिंग हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर मेन भी है, देखिए कितना ज़्यादा जला हुआ है, बहुत ज़्यादा जला हुआ है। देखिए इतना ज़्यादा तार पूरा, यानी हमारा RR यूनिट का जितना भी तार है पूरा जल गया है। तो चलिए हम RR यूनिट को खोलते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं। और तार की अगर हम बात करें तो किस तरह से जाता है आपको दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पर से जो हमारा बैटरी से तार आ रहा है यहाँ, उसके बाद जो पतला तार है हमको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इस जगह जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर के पास में भी हमें देखने को मिलेगा। और यही तार जो रेगुलेटर में आ जाता है, रेगुलेटर के बाद में ये रेगुलेटर क्या करता है, चार्जिंग का भी काम करता है, फ्यूज के थ्रू से चार्जिंग का काम करता है। रेगुलेटर से यहाँ से वापस जाता है, चार्जिंग के लिए आता है। और फिर यहीं से रेगुलेटर अपना वोल्टेज को कंट्रोल करने के बाद में आगे भी भेजता है, यही तार को भेजता है आगे में। जितना भी इसका AC हुआ या आगे जो कुछ भी वर्किंग के लिए इग्निशन सिस्टम भी चला जाता है। फिर इग्निशन सिस्टम में जाने के बाद में आता है एक तार, आपको इग्निशन सिस्टम को जब खोलिएगा, चाबी स्विच को जब खोलिएगा तो देख पाइएगा यार लाल तार इधर से गया हुआ आपको दिखेगा, इनपुट के ओर में ये गया हुआ दिखेगा। उसके बाद आउटपुट जो आता है हमारे यहाँ दूसरा फ्यूज के पास में, ये जो लाल में काला दागी जो दिया हुआ है, काला लाइन दिया हुआ है, ये हमारा आ जाता है चाबी स्विच से वापस आता है। उसके बाद रिटर्निंग जो काला वाला तार है वहाँ से आगे की ओर बाँटता है। यहाँ से आपका ACM वगैरह में चला जाता है और भी बहुत कुछ में जाता है। लाइटिंग के लिए अलग से तार जाता है, लेकिन यहाँ से भी जाता है। तो चलिए हम इसे सही करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इसको खोलना होगा। पूरा देखिएगा, पूरा जल के एकदम एक में सट गया है, देखिए पूरा। और ये जलने का कारण वही है कि यहाँ पर से तार इस तरह से रहता है और गाड़ी जब भी चलता है तो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होकर यहाँ लीकेज हो गया। उसके बाद ये हमारा जल के पूरा एक में आ गया। चलिए हम इससे जोड़ लेते हैं, कलर मिला के हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे लाइट जलता है या
नहीं। देखिए हमने यहाँ से सब तार को अलग अलग कर दिया और यहाँ से नीचे आप देखिएगा बल्ब हमारा जलना बंद हो गया। ये बल्ब हमारा जलना बंद हो गया। और जैसे ही हम यहाँ से ये जो मेन तार है, यहाँ से अगर देखेंगे ये तार ये ठीक यहीं पर आया हुआ है, ये लाल वाला तार है, ये हमारा अर्थिंग हो गया है। इसके साथ हम जैसे यहाँ पर आपस में सटाते हैं, देखिए हमने सटा दिया है और यहाँ पर से देखिएगा लाइट जलना शुरू हो गया, बुझ गया फिर जल गया। चलिए यहाँ पर लगा के दिखाते हैं, देखिए जल रहा है फिर बुझ गया, जल रहा है फिर बुझ गया। तो कभी भी इस तरह शॉर्ट सर्किट होगा तो आप लोग देखिएगा इसी तरह से आप सिरेंज लाइट को बना लीजिए, जो टेस्टी लैंप भी बोल सकते हैं, इसे बना लीजिए। उसके बाद इसी तरह से आप यहाँ पर अटैच कर दीजिए, चाहे किधर का भी हो, इधर का या इधर का, दोनों साइड का किधर का भी फ्यूज जल रहा हो तो इसी तरह से लगा लीजिएगा। उसके बाद खोजिएगा, खोजने में आपको आसान हो जाएगा। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम अच्छा से टैपिंग करते हैं, इसे अलग अलग सटाते हैं और टैपिंग करते हैं। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि स्टार्ट होता है या नहीं, करंट वगैरह हमारा आता है या नहीं, या और कहीं से भी ख़राबी है, सारा चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने सारा चीज़ को फिट कर लिया, आप लोग देख सकते हैं टोटल सीट वगैरह हमारा फिट हो गया है, टेल पैनल फिट हो गया है, साइड पैनल फिट हो गया है, सारा चीज़ को हमने फिट कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब चलिए हम स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होता है कि नहीं। पहले करंट भी नहीं आ रहा था लेकिन अब करंट भी आने शुरू हो गया है, तो अब गाड़ी स्टार्ट हो जाना चाहिए क्योंकि सब चीज़ ओके हो गया है। चलिए गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। चाबी हमने ऑन किया, टोटल लाइट वगैरह भी हमारा आ गया है। देखिए गाड़ी हमारा एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गया है, गाड़ी हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो में जानकारी मिल गया होगा, और कभी भी इस तरह शॉर्ट सर्किट होगा तो इसी तरह से आप लोग चेक कीजिएगा, ईजिली आप लोग फाइंड आउट कर पाइएगा, सॉल्व कर पाइएगा। कहीं से भी शॉर्ट सर्किट हो रहा हो तो लाइट लगा के आप चेक कीजिएगा, तो आराम से चेक करने सकिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।